कोई दान करते हैं या कोई धार्मिक आयोजन अपने घर में करते हैं, कहते हैं उस आयोजन करने के बाद कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने किया। चाहे तुम कन्या पूजन क्यों ना कर रहे हो अपने घर में, हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। हम बोलते कि मैं तो एक लोटा जल का चढ़ाया, बोलते ना एक लोटा मैं जल का चढ़ाया। तो एक बात बताओ, वो पानी तुमने कहां से लाया? धरती से है ना, भगवान का दिया पानी है ना। तो किसका पानी चढ़ाया आपने? भगवान का। किसका पानी चढ़ाया? जोर से बोलेंगे, भगवान का। आप दूध चढ़ाते हैं, हमने दूध चढ़ाया। किसका दूध चढ़ाया भैया आपने? गौ माता का। आपने फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, बिल पत्र चढ़ाए, कहां से लाए? किसके हैं वो? धरती पर फूल किसने उगाए हैं? भगवान। उसके बाद आपने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद कहां से लाया? भगवान का दिया अन्न है, उसी का हमने भोग लगाया। तो ये बताओ तुमने अपना क्या दिया? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ अपना दिया आप लोगों ने? हाँ जी। तुम सिर्फ वो चीज दे सकते हैं जो तुमने जन्म लेते ही माँ के गर्भ में साथ लाया, वो दे सकते, वो तुम्हारा अपना है। जो तुमने यही लिया है, यही से दिया है, वो तुम्हारा नहीं है। मैं बोल दूं, जैसे भारद्वाज जी के घर में यहाँ पे हो रहा है ना, मैं इनको बस वहीं से एक इनका कप उठा दूं, इनकी अलमारी से निकाल के बोल दूं भारद्वाज जी ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट आपको। ये बोलेंगे मेरी अलमारी से निकाला, मुझे दिया। बात ठीक है? जो मैं अपने साथ लेके आऊंगा, उसके बाद जो मैं भेंट करूंगा, वो तो मेरा अपना है, वो तो मैंने लाया है। अरे यहीं से उठा के तुम्हें दे दूं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं होगी। और उसके बाद जो बोलो कि मैंने दिया, बताओ। और एक बात और कहूं, संसार के जितने भी द्रव्य हम भगवान को भेंट करते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमने ये सोच लिया, ये बोल दिया कि ये मैंने दिया, तो सबसे बड़ी गलत फहमी हम जीते हैं। हमारा अपना जो है वो हम कभी देते नहीं। हमारा अपना क्या है? हमारा अपना है मन। अपना क्या है जी? जोर से बोलेंगे, मन। जो भगवान को चाहे था वो संसार को दिया। उन द्रव्यों की आवश्यकता शिव से ज्यादा इंसानों को हो सकती है, पर मन की आवश्यकता शिव को ज्यादा है। और हमने क्या कर दिया? द्रव्य चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जो हमारे अपनी चीज है, जो हमने अभी तक चढ़ाया है, वो हमने वो चीजें चढ़ाई है जो शिव ने हमें दी है। हमने शिव की ही चीज शिव को गिफ्ट की है अभी तक, अपना हमने कुछ नहीं दिया। अपना आपके पास मन है, मन के अंदर आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा के अंदर आपके भाव है, और उसके साथ साथ आपकी कोई अपनी चीज है। श्रद्धा और भाव जब आपके मन में जागृत होता है, तभी आपके आंखों से आंसू आते हैं। यदि आपने वो आंसू भगवान को समर्पित कर दिए, तो लाखों पुण्य और लाखों आशीर्वाद भगवान आपको एक बार में दे देते हैं। इसलिए जब तक परमात्मा के पूजन में, परमात्मा के भजन में, आपके प्रेम के, विरह के अश्रुपात जब तक आपने भगवान को समर्पित नहीं किए, तो तुमने भगवान को अभी तक कुछ नहीं दिया। परिवार के लिए रो के देख लो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जब माँ को गर्भ में, जब वो बेटा होता है उसके, जब वो रोती है, चिल्लाती है, मरने तुल्य दूसरा जन्म उस माँ का होता है जब इस बेटे को जन्म देती है। उस माँ को इस बात का पता है। इतने आंसू रोती है, बाहर भी आंसू निकलते तो अंदर भी आंसू रोती है। जब बड़ा हो जाता वो बेटा, क्या इस बात को वो समझता है कि मेरी माँ जब मैं गर्भ में था, मेरी माँ मेरे लिए कितने रोई थी? क्या जानता है वो बेटा? बोलिए, नहीं जानता ना। इसका मतलब तुम्हारा एक एक आंसू व्यर्थ गया। तुम्हारे कोई आंसू की कोई कीमत नहीं है। आपके आंसू की कोई कीमत दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपके आंसू कोई कीमत दे सकता तो मेरा शिव ही दे सकता है, बाकी आपके आंसू कोई कीमत नहीं दे सकता। आपके आंसू व्यर्थ है। और एक बात और,
एक इंसान ने आपको एक पानी का गिलास पिला दिया, आप एकदम से बोलते थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं? बोलिए, बोलते हैं ना? कोई मेहमान आ गया और जाने के बाद बोल दिया कि भाई आपको बुलाया था, आप आके धन्यवाद, आप आए हमारे घर, बोलते हैं ना से? एक एक कदम कदम पर हम इंसानों का धन्यवाद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सोए हैं, सोते सोते भी हमारी सांस चल रही है, वो परमात्मा चला रहे हैं। हमारे लाखों नलियां, पाइपें हमारे इस चमड़ी के अंदर जो चल रही है, वो जो सर्कुलेशन है ब्लड का, खून का, वो बिल्कुल भगवान सुचारू रूप से चला रहे हैं। अगर 2 मिनट के लिए भी वो रुक गया तो प्राण छूट सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे साथ इतना बढ़िया कार्य किया, सांस की रक्षा हमारी करते हैं और खून सुचारू रूप से चल रहा है। और दिल की धड़कन 5 मिनट के लिए रुक गई तो व्यक्ति जा सकता है। भगवान ने आज तक आपके दिल की धड़कन को नहीं रोका। और एक बात कहो, क्या आज तक तुमने भगवान का धन्यवाद किया? बोलिए, अरे जोर से बोलो, धन्यवाद किया? नहीं किया। इसका मतलब हम आर्टिफिशियल जीते हैं। व्यक्ति को थाली में खाने का स्वाद नहीं आएगा, डिस्पोजल के डोने में ज्यादा स्वाद आएगा। यही कहने का भाव मेरा यह है, जब भगवान हमें अनमोल सांस दे रहे हैं, अनमोल मानव देह हमें दे दी, आज तक किसी प्रकार का कोई समस्या होने ही नहीं दी, इसके बावजूद भी जहाँ एक पानी के गिलास के लिए एक संसार के व्यक्ति को हम धन्यवाद कर देते हैं, क्या भगवान का इतना बड़ा धन्यवाद, शुक्रगुजार हम नहीं है कि उसने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की? और ध्यान देना, भगवान का नाम ही धन्यवाद है, ईश्वर का नाम ही धन्यवाद है। अगर आपने ईश्वर का नाम सोते जागते उठते बैठते जोर से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मन ही मन में, क्योंकि मन चाहिए परमात्मा को आपका, आप ही मन ही मन में भगवान का धन्यवाद करें। और जब आपने इतना कर दिया, समझो आपने उनका थैंक यू कर दिया। जब तक आप इसका धन्यवाद नहीं करते ना, तो वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। अभिषेक करने के बाद भगवान से हृदय से बोलिए, शिव के पास धन्यवाद, बोले बाबा आपने बड़ी कृपा की कि मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों में लगी और इन तुच्छ हाथों के द्वारा मैं भी कुछ पुण्य कर पाया, ये धन्यवाद है आपका। जब इतना आपने कर दिया, आपके जीवन में खुशियों के फूल स्वयं शिव बोएंगे। पर हम क्या बोलते, हम गिनाते हैं, मैं तो रुद्राभिषेक आचार्य जी मैंने रुद्राभिषेक कर दिया, फिर शनि ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब शनि के भय के कारण से शिव का पूजन किया। अरे जब तुम्हारी जान पहचान राष्ट्रपति से है, जब तुम्हारी जान पहचान प्रधानमंत्री से है, फिर तुम वार्ड मेंबर के पीछे क्यों दौड़े हो भाई? हाँ, इतना जरूरी है कि अगर अपना IRDP में लगना है तो रिपोर्ट यहीं से जाएगी, पंचायत में लगेंगे आप। नरेंद्र मोदी आपको IRDP में नहीं लगाएंगे, वो अपना कार्य है उस पंचायत लेवल का। हाँ, इतना जरूर है, यदि आपकी जान पहचान शीर्ष नेतृत्व से है, शीर्ष नेतृत्व हमारे शिव हैं, यदि आपके जान पहचान शिव से हैं, फिर आपको इन छोटे चीजों से कुछ लेने देने की बात ही नहीं होगी। पर आपका समर्पण कम से कम परमात्मा के साथ होना चाहिए और हर कदम पर आप भगवान का धन्यवाद करें। इतना भाव यदि आपने शिव पुराण से सीख लिया, ये कन्फर्म है, भगवान शिव आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके उस बुरे समय में शिव आपके साथ होंगे। शंकर भगवान की जय। देखिए, ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, यहाँ कदम कदम पर देवता है। क्योंकि जब कलिकाल आ रहा था, देवी देवताओं ने बोला प्रभु हमें कहीं स्थान दे दो, तो उन्होंने उत्तराखंड दे दिया था। ये पूरा क्षेत्र उत्तराखंड है, चाहिए हिमाचल उत्तराखंड उत्तरांचल जो है तो अलग अलग बात हो, ये शास्त्र मत अनुसार ये सब उत्तराखंड है। यहाँ से लेकर के आपका कश्मीर तक, जम्मू द्वीप पर उत्तराखंड है। ये पूरा द्वीप में देवताओं को वास दे दिया और बोल दिया कि तुम्हारे पास पूरी ताकत है, तुम वहां का नेतृत्व कर सकते हैं जितना सा संभव है। एक पंचायत का जो प्रधान होता है उसके पास बहुत सारे पावरें होती हैं काम करने की। उसी प्रकार से देवी देवता हमारे इष्ट बने हैं, इनके पास भी आप अपने कार्य करने की बहुत बड़ी ताकतें हैं। देने वाले शिव हैं, ध्यान दीजिएगा, देने वाले इनको भी शिव है। जो देवी देवता हैं इनको भी शिव ही देते हैं, ये भी शिव की आराधना करते हैं। जैसे संत शिव की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से ये देवी देवता भी उनकी आराधना और साधना करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का। उसके बावजूद भी
यदि हम अपने धर्म से विमुख हो जाएं, देवी देवताओं से विमुख हो जाएं, जो त्रासदी इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में हुई है मौसम के कारण से, आज की तिथि में निचोड़ ये निकला है कि व्यक्ति आधुनिकता की दौड़ में इतना भूल चुका है परमात्मा को, गौ माता को, देवी देवता को, वो मन घड़ंत तरीके से धर्म अपनाने में आतुर हो गया है, जिस कारण से पूरे प्रदेश में त्रासदी का माहौल है। लाखों जाने जा चुकी है और अनेकों प्रकार से यहाँ पर व्याधियां पैदा हो रही है। इसका कारण कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है। जिस देवता से पूछा जा रहा है वो एक ही बात बोल रहा है, गौ माता को तुमने बाहर कर दिया, कुत्ते को तुमने अंदर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं कुत्ते के खिलाफ नहीं हूं, कुत्ता पालना है, मैं रोक नहीं रहा हूं तुम्हें। वैसे तो शास्त्र में बोला गया कि कुत्ता देहली से बाहर होना चाहिए, देहली के बाहर कुत्ता होना चाहिए, उसके स्थान वहां पर है। पर घर में गौ माता होना परम आवश्यक है। पर क्या कर दिया, गौ माता रोड में है, हाँ? और अनेक प्रकार की व्याधियां पैदा हो चुकी है। और तो छोड़ो, चलो गौ माता तो अपने में आदि शक्ति है, वो तो अपनी सुरक्षा कर भी सकती है, उसके पास 33 कोटि दे देता उसके शरीर में है, वो इतनी भी कमजोर नहीं है। पर हाँ इतना जरूर है, जब उसका प्रकोप छाएगा तो कोरोना जैसी महामारी तो पैदा होगी और ऐसी त्रस्ती तो होगी, ये तो होती ही रहेगी। अभी तो बहुत कम, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर दिखाया है, पता नहीं कितनी सारी त्रस्तियां होगी। और दूसरी बात एक और कह दी, पहले देव देवताओं का मान सम्मान होता था, आज तो ऐसे ऐसे धर्म पैदा हो रहे हैं, देव देवताओं के मंदिर जाने के लिए मना करते हैं। हाँ जी, जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ हम बिल्कुल शरेआम सबके सामने होंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर जो हमारे सनातन के खिलाफ बोलेगा उसको हम नहीं छोड़ते। इस कारण से तो हमें IS तक के फोन आते हैं और कई बार हमें वो धमकियां भी मिली है कि तुम बोलते हो। हमने कहा जो हमारे माता पिता, जो हमारे सनातन, जो हमारे गौ माता, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हम डंके की चोट पर कहेंगे कि अगर उस भोले बाबा अगर समाधि लगाते हैं ना तो उनको तांडव करना भी आता है, ये भी जरूर है, ये इस बात को मत भूलना। अगर मेरे कृष्ण कन्हैया के पास बांसुरी है तो उनके पास सुदर्शन चक्र भी है, इस बात को मत भूलना। इसलिए इसमें गलती किसी की नहीं है। 4 पैसों के लालच में आकर के हमारे हिंदू भाई ही दूसरा धर्म अपनाते हैं। जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को कुछ नहीं कह सकते। और जो अपना जमीर कुछ पैसों के लिए गिरवी रख देते हैं, भगवान कहते हैं वह दूसरी बार कभी भी इंसान नहीं बनता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, शिव महापुराण के अंतर्गत आप भगवान की भक्ति कीजिए, जो प्राचीन काल से हमारी वैदिक जो रीत यहाँ पर चली आ रही है उस रीत का आप अनुसरण कीजिए। जो आपके इष्ट हैं, जो आपकी कुलजा हैं, उनके पास आप जाते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, जन्माष्टमी मनाते रहिए, महाशिवरात्रि मनाते रहिए, रामनवमी मनाते रहिए, जो जो हमारे त्योहार है उनको मनाते रहिए। दूसरा व्यक्ति आकर के तुम्हें ये बोलता है कि तुम चंद पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तित कर दो, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ दो, चाहे वो मेरा खास रिश्तेदार क्यों नहीं। हमने तो संकल्प ले लिया, मेरे रिश्तेदार में जो धर्म चेंज करेगा मैं उसके घर नहीं जाऊंगा और उसको अपने घर के अंदर नहीं छोड़ूंगा। हमने तो संकल्प लिया व्यासपीठ से, हम सब लोगों का संकल्प करना चाहिए ताकि हमारा धर्म बच जाए, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। ध्यान दीजिएगा, सब धर्मों के लिए अपने अपने देश बचे हैं। अगर यहाँ से कोई अल्पसंख्यक भागता है तो बहुत सारे देश उसके पास जाने के लिए है। अगर हिंदू यहाँ से भगा दिया गया, कश्मीर की स्थिति भी पहले बढ़िया थी, आज खत्म हो गई, और हिमाचल प्रदेश की बारी भी ऐसे ही आने वाली है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा व्यासपीठ से कि जब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव की वाणी समझते हुए एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पर्व त्योहार देवी देवताओं प्रति आस्था और श्रद्धा है वो बनाए रखना। इसी कारण से हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और हमारी आने वाली नस्ल भी सुरक्षित हो जाएगी और शिव हमें प्राप्त होंगे, ये भाव के साथ। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्योंकि हमारा समर्पण हमेशा परमात्मा के लिए रहा है।
एक ग्वाला था, वो बहुत सारे गौ माता को गौ चराने के लिए जंगल में ले गया। जैसे जंगल में ले गया, पहले भी गौ माता का चारण तो करते थे, अभी कुछ 2 4 5 7 सालों से हुआ है कि लोग थोड़ा ज्यादा VIP हो गए। तो गौ माता को जंगल में ले जाने का बड़ा अच्छा रिवाज था। जब घरों में होते थे, जंगल में ले गया वो ग्वाला। शाम के समय में जब उस गौ माता को वापिस घर लाना था तो एक गौ माता पीछे छूट गई, ध्यान देना, और बाकी गौ माता को अपने साथ वो घर ले आया। जैसे ही गौ माता पीछे छूट गई, अपने घर की तरफ आई रही थी, उसके पीछे शेर भागा। शेर भागा आगे, उसके पीछे गौ माता के पीछे, आगे गौ माता पीछे शेर, आगे गौ माता पीछे शेर। गौ माता तेजी से भाग रही है, शेर भी तेजी से भाग रहा है। आगे क्या देखा? सरोवर था, तालाब था। उस तालाब में क्या था? पहले उसमें पानी था, बाद में पानी सूख गया था, उसमें कीचड़ था, दलदल था। और देखिए जब दलदल में आदमी जाता है तो फंस जाता है। अब क्या हो गया? गौ माता ने जल्दबाजी में क्या किया? दलदल में कूद गई गौ माता, और आधे दलदल में इतनी डूब गई। और शेर ने भी पीछे कोशिश कर दी, और 10 कदम में शेर भी डूब गया, आधा, यानी दोनों फंस गए। आगे गौ माता और पीछे शेर। लगभग इतनी दूरी थी जितने मेरी और ऐसे आचार्य जी की, इतनी। आगे गौ माता फंस गई है और पीछे शेर फंस गया। अब गौ माता पीछे मुड़ के देखे, एक तरफ से लगा कि ये काल है, मेरी मृत्यु है, ये छूट जाएगा तो मुझे मार देगा। और इधर क्या कर दिया? गौ माता ने शेर की तरफ देखा और हंसने लगी। शेर ने बोला, तू क्यों हंस रही है? जैसे मैं फंसा वैसे तू भी फंसी है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? गौ माता ने बोला, शेर एक बात बता दे। कह रहे बोल, तेरा कोई मालिक है? कह रहे तेरा कोई मालिक है? शेर ने बोला, मेरा कौन मालिक होगा? अपना मालिक तो मैं खुद हूं, मैं तो जंगल का भी मालिक हूं, मेरे ऊपर किसका शासन हो सकता है? और तेरा कोई मालिक है? गौ माता ने बोला, हाँ मेरा तो मालिक है। कह रहे कौन तेरा मालिक है? कह मेरा मालिक तो वो है जो मुझे जंगल में चराने ले जाता है। बोले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तू भी दलदल में है, मैं भी दलदल में हूं। शर्त इस बात की है, मेरा जो मालिक है जब उसको पता चलेगा कि गौ वापिस नहीं आई है, वो मुझे जरूर ढूंढेगा, पर तेरा कोई मालिक नहीं है, तेरे को यहां से निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। अब घर में जैसे ही उस ग्वाले को मालूम हो कि गौ माता रह गई, एक गौ माता तो आई नहीं। अब वो ग्वाला आया, गांव वालों को बुलाया, साथ में ढूंढने के लिए। समय थोड़ा रात्रि का हो रहा था। अब जैसे ही देखा कि गौ माता वहां पर दलदल में फंसी है, अब जा नहीं सकते उस पे, रस्सी खोली और रस्सी यूं करके फेंकी दलदल में, और गौ माता को यहां से पकड़ करके सब उन्हें खींच करके बाहर कर दिया। ध्यान देना। और इधर गौ माता ने हंसते हुए शेर से बोला, शेर, यदि तैने भी किसी का समर्पण कर लिया होता, तैने भी उस परमात्मा को अपना मालिक मान लिया होता, तो शायद आज तुझे भी कोई निकालने वाला इस दलदल से होता। तू इसी गलती फहम में रहा है कि मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, इस कारण से तू दलदल में ही मरेगा। ये कारण रहेगा तेरा यहाँ मरने का। और एक बात और कहूं, ये जो दलदल में फंसी गौ माता है ना, ये हम आप लोग ही है। संसार के सागर के दलदल में हम सब लोग फंसे हैं। हाँ जी। कोई शरीर से दुखी है? बोलो। कोई पति से दुखी है? कोई पत्नी से दुखी है? बोलो। कोई बेटे से दुखी है? कोई कारोबार से दुखी है? हाँ? कोई सासू माता से दुखी है? कोई बहू से दुखी है? हाँ? कोई नरेंद्र मोदी से दुखी है, कोई राहुल गांधी से भी दुखी है। यानी कोई दुख नहीं है तो इसकी चर्चा छेड़ देंगे, नहीं उसने तो कुछ किया ही नहीं। यानी कोई ना कोई दुख व्यक्ति को फंसा है। इसलिए जो ये दुख है, ये दलदल है,
इस संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है? भगवान हमें भेजा है यहाँ भक्ति करने के लिए। हम दलदल में फंस गए और दलदल में जैसे फंसे हैं, हमारे पीछे शेर दौड़ रहा है। शेर कौन दौड़ रहा है? हमारे पीछे शेर है मृत्यु। बोलिए, शेर कौन है? मृत्यु। एक एक कदम कदम में वो हमारे पीछे दौड़ रहा है, एक एक कदम कदम में। जो तुम्हारे शरीर की स्थिति 5 साल पहले थी वो आज नहीं है। जो आपकी स्थिति इस साल है वो अगले साल नहीं होगी। यानी कि शेर बिल्कुल आपके बराबर बराबरी में चल रहा है, बराबर बराबरी में चल रहा है। और ध्यान देना, जब तक तुम्हारा कोई मालिक नहीं होगा, तुम किसी को समर्पण नहीं करेंगे, जब तक किसी गुरु का आश्रय आपने नहीं लिया, गुरु के द्वारा जैसे गौ माता को रस्सी डाली ना, इसी प्रकार से किसी गुरु ने आपके गले में कंठी नहीं बांधी, रस्सी की संगन नहीं बांधी, तब तक इस दलदल से पार नहीं निकल सकते। यानी अर्थात यदि आपने जब तक किसी परमात्मा की शरणागति नहीं ली, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माँ हो, जिसकी भी शरणागति जब तक आपने किसी की रस्सी अपने गले में नहीं लड़ी, तब तक इस भव सागर से व्यक्ति पार नहीं निकल सकता। तब तक तो व्यक्ति ऐसा रहेगा जिस प्रकार से शेर को निकालने वाला दलदल से कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति फंसा रहेगा। इसलिए भगवान की कृपा का अनुसरण और उनका धन्यवाद हमेशा करना चाहिए और किसी एक की शरणागति जू लेनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रश्न किया माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से और ब्रह्मा जी से नारद जी ने। कहा प्रभु, ये भगवान भोलेनाथ भस्म क्यों धारण करते हैं? ये भस्म कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भस्म 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, जो त्रिपुंड इत्यादि लगाते हैं ना, और भगवान का भस्म लगाते हैं जब शिव का पूजन विशेष करके होता है। एक तो आपको अनुभूति इस बात की करवा देता है भस्म कि किस घमंड में जी रहा है तू, एक दिन तुझे भस्म ही होना है। हाँ जी, भगवान से बड़ा कोई त्यागी नहीं है, शिव से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। वो आपको कदम कदम पे बोलते हैं, अगर व्यक्ति को कुछ ज्यादा घमंड आ जाए ना तो उसको शमशान घाट की ओर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए जी? वो लैड जाए, लैड। शिव के उधर मत जाना, देव के पास नहीं जाना, उधर जाना शमशान के पास। कितने ढेरिया लगी, कितने बड़े बड़े लाले थे जो यहाँ दब गए, कितने बड़े बड़े घमंडी थे जो यहाँ दब गए, कितने बड़े बड़े साधु थे जो यहाँ दब गए, कितने बड़े किसान थे जो यहाँ दब गए। अरे कितनी ट्रांसपोर्टें चलती थी, इसके वो भी यहाँ मर गया, उसकी भी हड्डियां हड्डियां बची है। एक बार वहां पर दर्शन करके जरूर आना कि जिस अभिमान में वो थे उसी अभिमान में मैं जी रहा हूँ। शायद मंदिर से ज्यादा पुण्य आपको शमशान घाट के दर्शन करने से आपकी बुद्धि ठीक आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। शिव के पास तो जाना, पर शमशान घाट के दर्शन जरूर करना। और साथ में ये भी सोच लेना कि जैसे भस्म की ढेरी ये है, वैसे ही भस्म की ढेरी एक दिन मुझे भी बनना है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई अभिमान इत्यादि नहीं करना है। भोलेनाथ कह रहे हैं भस्म 2 प्रकार का है, जिसमें एक है महाभस्म, जिसको महाभस्म बोलते हैं, और एक है स्वल्प भस्म। शिव महापुराण में वर्णन आया है, आगन्ने उच्यते भस्म दग्धा गोमय भवम। गोबर का उपला देखा है? बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, देखा था, अब तो कहीं देखा नहीं होगा। हाँ, देखा है। कहते हैं गौ माता के गोबर का उपला, यदि उस गौ माता के गोबर के उपले को जला करके जो उसका भस्म बनता है ना, ध्यान देना, उसको महाभस्म की श्रेणी दी गई है। किसकी श्रेणी? महाभस्म की श्रेणी। महाभारत में वर्णन आया है, बृहस्पति जी कह रहे हैं नारद जी से, महाभारत में जो जंगल में गौ माता होती है, जो गौ माता घास चरने जंगल में जाती है, और वहां पर वो जो गोबर छोड़ती है ना, और जो
वहां का जो सूखा हुआ उपला है जंगल का, उसको उठा करके यदि आप घर लाते हैं और उसको जलाने के बाद जो उसका भस्म बनता है, उस भस्म बनने के बाद यदि व्यक्ति 2-2 चुटकी रोज यदि पानी के साथ उसको पिए, उसको कभी भी फेफड़े की बीमारी नहीं होती। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बताते हैं उपले में होती है, जो भस्म होती है। किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाना, उनसे पूछना इस बात को, बहुत सारा ऑक्सीजन उस पे होती है। और जो आयुर्वेदा वाले हॉस्पिटल हैं, कोरोना काल में बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ इस बात का। पर शर्त ये है कि सबसे बढ़िया कार्य करता है जो जंगल में गौ माता का उपला होता है। कह रहे हैं जो उसका त्रिपुंड लगाता है, गौ माता के उपले की भस्म का जो त्रिपुंड लगाता है, कहते आज तक के जितने भी अपराध है, पाप हैं, उसके नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, भस्म बन जाता है उसका। आपके पास तिलक भी होना चाहिए, चंदन भी होना चाहिए, पर आपके पास भस्म भी होना चाहिए। बच्चा आपका खूब रोता हो, आपका बेटा रोता हो, किसी भी कारण से चुप ना रह रहा हो, और हमारे तो यहाँ एक थोड़ा रोना धोना शुरू कर दिया तो यही जानते हैं, मानते हैं कि इसको नजर लग गई। चाहे उसको पेट दर्द हो रहा हो, पर हमारी दृष्टि में तो नजर ही होती है। हाँ? तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? गौ माता के उपले का जो भस्म है, उस भस्म को गौशाला में ले जा करके गौ माता के पास प्रणाम करते हुए माथे पे तिलक कर देना चाहिए, और गौ माता की पूंछ के द्वारा, गौ माता का जो गौंत्र है, उस गंत्र के द्वारा, जो पूंछ में होता है ना पीछे गौ माता के ऐसे चोटी रहती है पूंछ में, उस पूंछ के द्वारा ऐसे छिड़काव करना चाहिए। कहते बच्चे की यदि किसी प्रकार की ऊपरी दृष्टि वो सब खत्म हो जाती है। हाँ जी, ताली तो तुम बजा रहे हो, पर गौ माता जर्सी है, पड़ोसी से बनती नहीं है, पड़ोसी जाने नहीं देगा तुम्हें गौशाला में। हाँ? अरे गौ माता का गौमूत्र तो आप अपने घर में रख सकते हैं, बोलिए, पर उसके बाद एक कार्य करना पड़ेगा आपको। जहां कहीं गौशाला है वहां जाकर के कुछ ना कुछ सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। सेवा पैसों की नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। सेवा का अनेक प्रकल्प हैं। आपके बेटे का जन्मदिन है, गुड़ ले जाइए, चना ले जाइए, घास ले जाइए, पत्ती ले जाइए, कुछ लीजिए, गौ माता को समर्पित कर दीजिए, वहां से गौमूत्र ले आइए, तब जाकर के गौ माता का वो गौमूत्र तुम्हें पुण्य देगा, अन्यथा पुण्य नहीं देगा। ध्यान देना इस बात का। इसलिए जो महाभस्म है वो गौ माता का उपले का भस्म है, नंबर 1 का भस्म, ठीक है जी। और दूसरे नंबर का भस्म है, उसको बोलते हैं स्वल्प भस्म, यज्ञ अनुष्ठान का भस्म, या अखंड धूने का भस्म। जैसे हमारे ममलेश्वर महादेव में अखंड है, कभी नहीं बूझने वाला। कई जगह है, टेबरी महादेव में भी है शायद, अखंड नहीं है, माउनाग में है, हाँ मूल माउनाग में। जो अखंड धूना है उनको स्वल्प भस्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वहां हर रोज उपले तो नहीं जलते हैं, वहां तो लकड़ियां भी जलती है। इस कारण से प्रथम स्थान तो गौ माता के उपले को ही दिया गया है। और इसके बाद क्या कहा? ये भस्मा धारणम त्वक्ता कर्मा कुर्वन्ति मानवा। भगवान शिव बोल रहे हैं, जो मेरा पूजन बिना भस्म के त्रिपुंड के या बिना भस्म के तिलक के करता है, वो पूजा मान्य नहीं है। आचार्य जी ऐसा ही भगवान शिव का जब आप पूजन करें तो भस्म का होना जुड़ी है। यहाँ शिव की भक्ति नहीं सिखाई जाती, यहाँ शिव स्वरूप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी? शिव स्वरूप। कैसे? भगवान शिव त्रिपुंड लगाते हैं तो यजमानों के माथे पे भी त्रिपुंड लगाया जाता है। भगवान शिव रुद्राक्ष पहनते हैं तो यजमानों के गले में भी रुद्राक्ष की माला होती है। यहाँ पर शिव की भक्ति नहीं, शिव स्वरूप बनाया जाता है। यही तो सनातन है। दूसरे धर्म में भक्ति ज्ञान सिखाया जाता होगा, लेकिन यहाँ भक्ति ज्ञान नहीं, यहाँ तो देवतुल्य व्यक्ति को बनाया जाता है। शिवो हम, शिव बोल रहे जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। इसलिए भगवान के माथे पर तिलक और
मनुष्य के, इंसानों के, यजमानों के, ब्राह्मण के माथे पर भी तिलक, भगवान शिव भस्म लगाते हैं तो हमें भी भस्म लगाना अनिवार्य है। भगवान शिव रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें भी रुद्राक्ष धारण करना परम आवश्यक है। जैसे पर भस्म तो उसको भी लगाना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसका माथा सुना रहता है वो चंडाल के समान है। और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में शिवलिंग नहीं होता, शिव का मंदिर नहीं होता, कह रहे वो पूरा गांव ही चंडालों का गांव बताया गया। पूरा गांव ऐसा है जहां पर शिवलिंग नहीं है। मत बजाओ तालियां। बड़ी खुशी हो रही है कि जहां शिवलिंग नहीं होता वहां आनंद है। आप बोल रहे हो कि यहाँ है जी, हाँ जी है जी, पर ये मत जाना जिस दिन बेटे का पेपर हो उससे 2 दिन पहले तुम भोग लगाने गए मंदिर। हाँ? हम भी पहले ऐसे करते थे, पूरी साल क्रिकेट खेलेंगे, जब 10 दिन पेपर के बचेंगे फिर हर रोज रिश्वत भगवान को, हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। जब पेपर खत्म हुए, रिजल्ट हुआ, उसके बाद देवता अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसा ना करें। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद माता पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष धरती पर कैसे आया? तो भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख भी सकते हैं। यहाँ आपको रुद्राक्ष की पहचान भी बताई जाएगी। जो शिव बोल रहे हैं कि पहचान क्या है रुद्राक्ष की, कि उनको पता है कि कलिकाल में असली से पहले ही नकली आ जाएगा। उनको आइडिया हो जाए कि भी असली आ रहा तो नकली भी आ जाएगा पक्का। इसलिए रुद्राक्ष का क्या महत्वता है वो भगवान शिव अपने मुख से बोल रहे हैं। श्रूयताम तो महेशानी। माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? श्रूयताम तु महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथ्यामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकामया। हे शिव की शक्ति, हे पार्वती, आपने जो ये प्रश्न किया है ये भक्तों के हित, भक्तों के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है। सुनो पार्वती, रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ पहले मैं ये आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं 10,000 वर्षों तक अपने आसन पर बैठा रहा और हमेशा जो मेरी समाधि रहती, मैं समाधि में रहा, समाधि लीन रहा। ध्यान दीजिएगा। और जब मुझे मेरे हृदय में, जब हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, भाव के उत्पन्न होते ही मेरे दोनों आंखों से आंसू की बूंदे यूं करके आए, यही दोनों बूंदे मिल गई और ऐसे धरती पर गिर गई। और जैसे ही वो बूंद धरती पर गिरी, वहीं से ही एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ रुद्राक्ष। रुद्रस्य अक्ष स रुद्राक्ष। जहां रुद्र के अक्षु गिरे, चक्षु के अक्षु, वहीं पर रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ जी? भगवान शिव के आंसू के द्वारा रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और इसमें एक बात और कही, माता पार्वती ने बोला, बोले बाबा अगर रुद्राक्ष आपके आंसुओं के जल के द्वारा वृक्ष उत्पन्न हुआ है, रुद्राक्ष जो होता है वो एक प्रकार का तो नहीं होता। बोले बाबा कितने प्रकार के रुद्राक्ष उस वृक्ष में होते हैं? कह रहे लगभग तो 14 प्रकार के हैं। और एक और प्रकार भी है 15 नंबर का, जिसमें एक ही रुद्राक्ष में 2 चिन्ह होते हैं। वो मैं आपको एक एक करके 14 रुद्राक्ष तक की आपको कथा सुनाऊंगा। पर उससे पहले सुने कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उसके बाद मध्यम और निम्न स्तर के जो रुद्राक्ष हैं वो कैसे होते हैं। क्या कहा? धाते फलम प्रमाणेन शिवा त्वं यचेष्टता। कहा धात्री फल,
धात्री फल बोलते हैं आंवले के फल को। आंवला होता है, हाँ जी, जो जंगली आंवला होता है, जंगली आंवले के बराबर का जो दाना किसी रुद्राक्ष का होता है, कह रहे वो श्रेष्ठ बताया गया है। और जो बेर के दाने के बराबर का, जो हमारे उसको बैर बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको बेर बोलते हैं, बेर के दाने के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष होता है, ध्यान देना। और जो चने के दाल के बराबर, चना होता है ना, चने का दाना, चने के दाल नहीं, चने का दाना, चने के दाने के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह निम्न श्रेणी का रुद्राक्ष होता है। और इसके बाद क्या कहा, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। भगवान शिव बोल रहे हैं कौन सा नियम पालन करना पड़ता है उसके लिए, मध्यम मासम तुलशुनम पलांडु शुक्र में भच। जिसने भगवान शिव की भक्ति करनी है, भगवान शिव की शक्ति को पाना है, वास्तव में ही उनके चरणों का अनुरागी बनना है, उस व्यक्ति को मद्य, ध्यान देना, जिसमें कि मद्य में आपका शराब इत्यादि आ गया, मद्यपान, मदिरापान, मांस इत्यादि का भक्षण उसको नहीं करना है। प्रयास करें। वैसे तो जो पलांडु यानी प्याज इत्यादि के लिए बोला गया है, कुछ एक संतों के शोध अनुसार ये भी कह रहे हैं कि ये गृहस्थियों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा छूट है, पर सन्यासी की तो बिल्कुल भी नहीं। सन्यासी को तो लहसुन और प्याज भी नहीं खाना है। वैसे तो गृहस्थी के लिए भी मना है, अगर रह सकते हैं बिना लहसुन और प्याज के तो बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं उसे क्या होगा, क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसा रहता है कि भैया रुद्राक्ष या कोई चीज हम धारण करते हैं, प्याज लहसुन अगर हम नहीं खाएंगे या खाएंगे इससे क्या होता होगा। ध्यान देना, 3 प्रकार की मनोस्थिति व्यक्ति की होती है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक कौन सी प्रवृत्ति होती है भारद्वाज जी, जो आजकल हमारी चल रही है। शिव की महिमा का गुणगान है, भक्ति का भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, इतने लोग सब बैठे हैं शांति से सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं सात्विक। यानी ये है आपका सतयुग। अगर इसी जगह पर विवाह होता, शादी होती, तो क्या आप ऐसे बैठ करके मेरी बात सुनते? बोलिए। हाँ जी, नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो कौन सा माहौल होता है, वो राजसी माहौल है। हाँ जी, जब तो पेटियां खुलेगी और तुम्हारी पेटी बंद, क्योंकि धर्म की पेटी बंद, फिर क्या होगा, फिर तामसिक प्रवृत्ति वहां पर आ जाएगी और पूरा माहौल ही हमारा तामसिकमय हो जाएगा। जो स्थिति सात्विक, राजस, तामस, जो प्रवृत्तियां बाहर दिखती है वही प्रवृत्ति हमारे अंदर भी होती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। तो इसलिए तो हमारे मन की स्थिति है, हाँ? मन की स्थिति को सही बनाने के लिए जो प्याज और लहसुन है, इसमें सबसे ज्यादा तामसिकता पाई जाती है, इसलिए इसको शास्त्र मना करते हैं। क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति किसकी होती है? दैत्यों की। उससे पाप अगर बेशक नहीं भी लगता है, ऐसा भी हमने कहीं नहीं देखा कि उसका पाप लगता है, पाप बेशक नहीं लगता, तामसिक प्रवृत्ति के कारण तुम भजन से दूर हो जाओगे। इस कारण से क्या हो गया, इस कारण से हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया है, जो भक्त है खास करके उसको तो इसका त्याग करना ही चाहिए। रुद्राक्षमेकं शीर्षा बिभरति, शिव कह रहे हैं, तथा त्रिपुंडम च ललाट मध्ये, पंचाक्षरम ये जपन्ति, मंत्रम बद्वी कुले तवा। जिसके कुल में, जिसके घर में, जिसके परिवार में, ध्यान देना, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले लोग रहते हैं और माथे में भस्म का तिलक धारण करने वाले लोग रहते हैं, कहते हैं, और पंचाक्षर भगवान शिव का जो ओम नमः शिवाय है उसका मंत्र का जो जाप करता है, कह रहे ऐसे व्यक्ति के साथ गलती से भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिव जिस प्रकार से
कामदेव को भस्म कर देते हैं। जो उसका द्रोह करता है, ऐसे भक्त का, शिव भक्त का द्रोह करता है, कह रहे भगवान शिव उसको बख्शते नहीं है और कामदेव की तरह उसको भस्म कर देते हैं। क्या जिसके गले में रुद्राक्ष, बोलिए क्या होना चाहिए? माथे पर तिलक, हाँ? और ओम नमः शिवाय का जाप। माताओं को नमः शिवाय, पुरुषों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसा माताओं का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके लिए आपको जोर या माइक की आवश्यकता नहीं होती, ये मन ही मन में बोला जाता है। चाहे तुम सहेली से बात कर रही हो, चाहे तुम्हें शादी में हो, चाहे पार्टी में हो, कहीं भी हो, ओम नमः शिवाय तो गा सकती हो। कह रहे ऐसे व्यक्तियों के साथ भगवान बोलते हैं मेरा अपमान कर लो, मैं सहन कर लेता हूँ, अपना अपमान मैं सहन कर लेता हूँ, पर गलती से तुमने कहीं मेरे भक्त का अपमान किया, उसको मैं कामदेव की तरह भस्म कर देता हूँ। एक दंपत्ति थे, दंपति, पति पत्नी, नया नया विवाह हुआ था और जा रहे थे अपने ससुराल से घर की तरफ जा रहे थे। वो व्यक्ति नया विवाह करके आया था। ध्यान देना, मैं भक्त और भगवान की बात कह रहा हूं आपसे। जैसे ही वो जा रहे थे, क्या देखा महाराज, बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश। जब बारिश होती है ना, जो कच्ची जो सड़क होती है ना, उसमें दलदल हो जाता है और फिसलन हो जाती है और कहीं कहीं गड्ढों में पानी भी खड़ा रहता है। और दोनों हाथ पकड़ करके जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, पीछे पीछे महात्मा आए। क्या देखा, आगे छोटा सा बाजार था और उस बाजार में एक हलवाई जलेबी निकाल रहा था, जलेबी बना रहा था। और जय श्री राम बोला दुकानदार से। दुकानदार ने बोला महात्मा आए हैं, मेरे पास कुछ देने के लिए तो कुछ नहीं, पर लोग गरम गरम जलेबी खा लो बाबा जी, जलेबी खा ली। वहां से आगे चले, रुके नहीं। क्या देखा, महात्मा जी दौड़ रहे थे, दौड़ते ही दौड़ते, ध्यान देना, दौड़ते दौड़ते क्या गलती से क्या होगा, पानी रुका था एक गड्ढे में, उस गड्ढे में महात्मा जी का पांव यूं गया और पांव के जाने के कारण से पानी उछला, हाँ कीचड़ उछला। और जो वो दंपत्नी चल रहे थे ना, पति पत्नी दंपति दोनों चले, जोड़े में चल रहे थे, गलती से जो वो पत्नी थी उसके पूरे उस सूट के ऊपर महात्मा जी के पांव के द्वारा पानी के छींटे गिरे। हाँ? अब इधर से महाराज रेपुटेशन कम थोड़ी करनी थी उसने अपनी। हाँ? महात्मा ने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मेरी धर्मपत्नी के सूट के ऊपर पानी फेंक दिया। अपनी पत्नी का हाथ छोड़ा और महात्मा जी को थप्पड़ लगा दिया। ध्यान देना, बिना सत्संग के कभी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक सत्संग हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। सत्संग हमारे जीवन में तब आएगा जब शिव की कृपा हमारे ऊपर होगी। जब तक मेरे राम और शिव की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हमारे घर में कभी भी ऐसा यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता। जब शिव की कृपा हो जाती है तब ऐसा संभव होता। इसके बाद माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप ये सुनाएं, ये रुद्राक्ष हैं, जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो कैसे पहचानेंगे कि प्रभु ये आपका रुद्राक्ष है। ध्यान देना, अब रुद्राक्ष आप लेते हैं और कई बार ऐसा भी मन में रहता है कि पता नहीं ये असली है कि नकली है, किसको पहचानेंगे। उसके लिए यहाँ पर बताया गया है, जो असली रुद्राक्ष है या असली रुद्राक्ष की माला है, जब आप उसको खरीदते हैं, पानी का कोई बर्तन रखिए, जैसे बाल्टी हो गया, जग हो गया, कुछ भी हो गया, या लोटा हो गया बड़ा, पानी भरिए उस पे, फिर उस रुद्राक्ष को या माला को उसमें डाल दीजिए। अगर रुद्राक्ष असली होगा तो डूब जाएगा, अगर नकली होगा तो तैर जाएगा। और दूसरी पहचान है, यदि असली रुद्राक्ष होगा, तांबे के 2 सिक्के ले और तांबों के सिक्कों के बीच में रुद्राक्ष को रखिए और थोड़ा सा यूं करके दबाइए, टूटेगा नहीं, पिचकेगा, यूं करके पिचक जाएगा। अगर नकली होगा टूट जाएगा, उसका चूर्ण बन जाएगा। इसलिए कह रहे जो असली है
उस व्यक्ति को ही ध्यान देना, जो असली है उसी को ही पहनना चाहिए, जो असली है। जिस प्रकार से खास करके अगर लाभ की बात करें, क्योंकि कलिकाल में बिना मतलब से कोई भजन भी नहीं करेगा, इसलिए लाभ तो जुड़ी है कि क्या लाभ होते हैं। कह रहे हैं दुर्घटना, अल्पायु, बुरे स्वप्न, और उसके बाद घबराहट, और कोई ऐसे रोग जो कि कई सालों से तुम दवाइयां खा रहे हैं, उस रोग को निवृत्त होने के लिए, उससे निवृत्त होने के लिए, अथवा भूत प्रेत इत्यादि की डर भय किसी को होता हो, जरा डरने वाला कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष सोमवार के दिन पहने, भगवान शिव का पूजन करने के बाद पहने। और जब ऐसा व्यक्ति करता है तो वे कहते हैं कि उस व्यक्ति का संपूर्ण जितना भी आज तक का जो पाप अपराध है सब उसी दिन ही नष्ट हो जाते हैं, जिस दिन उसने रुद्राक्ष पहन लिया। ओ भोले तेरो अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निरालो काम, भोले तेरो अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम, अजब निराला काम, ओ शंभो तेरो अजब निराला काम, अजब निराला काम, ओ शंभो तेरो अजब निराला काम, अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम, अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम। नींद तो नहीं आ रही आपको? बोलिए, अगर नींद आ रही तो हम भजन कम कर लेते हैं, ये कथा सुनाएंगे, जागेंगे। पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे। ताली की गड़गड़ाहट यहाँ नहीं, मुंबई तक पहुंचनी चाहिए बिना माइक के आपकी, तब जागेंगे शिव वहां पर। ओ भोले तेरो अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम। आचार्य जी इन्हीं को गाने दो, तब इनको तब लगेगा प्रति गा रहे हैं। ओ शंभो तेरो अजब निराला काम, ओ भोले तेरो अजब निराला काम, अजब निराला काम, 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 भोले तेरो अजब निराला काम। तालियों की सेवा, हाय बोल। समझे आज्ञान हरि तेरो अजब निराला काम, हरि तेरो अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम, भोले तेरो अजब निराला काम। मालिक मेरा सब कुछ तेरा, मालिक मेरा सब कुछ तेरा। सबको गाना है, क्या बोलना है भगवान को? मालिक मेरा सब कुछ तेरा, मालिक मेरा सब कुछ तेरा। बोला क्यों है इंसान, क्यों बोला इंसान, क्यों बोला तेरा तुझको सौंप कर, तेरा तुझको सौंप कर, तेरा तुझसे पा करके मर, तेरा तुझसे पा करके मर। मन बैठा धनवान हरि तेरो अजब निराला काम,
एक दिन माटी में मिल जावे, एक दिन माटी में मिल जावे, एक दिन माटी में मिल जावे, एक दिन माटी में मिल जावे। आज मास और चाँद, आज मास और चाँद, आज मास और चाँद, आज मास और चाँद। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, झूठी निराला था, बोले तेरो अजब निराला था, बोले तेरो अजब निराला था, अजब निराला था, तो बोले तेरो अजब निराला था। अजब निराला था, बोले तेरो अजब निराला था। अजब निराला रहो अजब निराला बोले तेरो अजब निराला था, 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 बोले तेरो होने वाला होता है। हाँ, वो चेचक। जिस व्यक्ति को चेचक हो जाए, वैसे तो खैर बहुत सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर और भी हमारे पूर्वजों ने ढूंढ के रखी है, सनातनियों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष, एक पानी लीजिए, लगभग आधा लोटा पानी, उसमें रुद्राक्ष डालिए। ध्यान देना, रुद्राक्ष अधिकतर मिलेंगे आपको पंचमुखी, 5 मुख वाले। कोई भी रुद्राक्ष हो आपके पास, रुद्राक्ष उसमें आप 3 दिन तक भी भिगो के रखिए, उसमें भिगोइए। और इसके बाद 5 दाने, ध्यान देना, काली मिर्च के उसमें डाल दीजिए, उसी पानी में। आज डाले ना आपने, तो परसों तक, ध्यान देना। और उसके बाद थोड़ा सा चुटकी भर, नाम मात्र के थोड़ा सा शहद डालें उसमें, चुटकी भर। और फिर 2-2 चम्मच, अगर बच्चा है, छोटा है तो आधा चम्मच, तो थोड़ा उम्र में ज्यादा है, बड़ा सा है तो पूरा चम्मच 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को पिलाना चाहिए। जो चेचक का रोग है, रुद्राक्ष की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, देखो छोटी चीज नहीं रुद्राक्ष, भगवान शिव के डायरेक्ट आंखों के जल से बना है, ठीक है जी। तो चेचक करे ठीक हो जाता है। और जब आप कभी उस पे जाओ ना, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, ध्यान देना, मैं किसी राजनीति को ना मानता हूँ, ना मुझे कोई लेना देना है। एक बार हम उधर गए थे, अपना पतंजलि योगपीठ, तो चेचक के रोग के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए यही कुछ उपाय वहाँ पर हमारे जान पहचान के थे, वहाँ पर वो यही कर रहे थे। और बाद में जाके वो अध्ययन किया शिव महापुराण का, हमने कहा भाई आयुर्वेदा में तो बहुत चीजें प्रमाणित है जो हमारे शास्त्र होते हैं, और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरी दवाइयाँ खाते हैं, सिर दर्द की दवाई खाएंगे, लीवर खराब करेंगे, हार्ट की दवाई खाएंगे, किडनियां खराब करेंगे, उससे कुछ ऐसी दिक्कत है ही नहीं। और जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शायद किसी को नहीं है, एकदम मुंह से निकल गया, सबको है। तभी तो मैंने पूछा, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या है। और जिस व्यक्ति को चाहे उसका ब्लड चाहे लो रहता हो चाहे हाई होता हो, उसको सिर्फ 3 रुद्राक्ष देने हैं, सिर्फ 3 रुद्राक्ष। 3 रुद्राक्ष को सूती धागा होता है, लाल सूती धागे में फिरोना है। पहले भगवान शिव का आप अभिषेक इत्यादि, जल इत्यादि भगवान शिव को चढ़ाए। वो तो मैंने कल से आपको बता ही रहा हूँ क्या क्या चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को, बिलपत्र इत्यादि, जो कल कथा में आए थे उनको मालूम है, दूध इत्यादि चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव को वो माला पहले अर्पित, सिर्फ 3 दाने, पूरी माला नहीं। और उस
तीन दानों को आप भिगोने के बाद गले में धारण कर लीजिए भगवान शिव के पास ही, और कहते हैं उसके प्रताप के द्वारा, ध्यान देना मैंने पहले परीक्षण आपको बता दिया है, और रुद्राक्ष आपका असली होना चाहिए, उसका परीक्षण की विधि मैंने आपको पहले बता दिया है। जब उस रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं, जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, वो कह रहे काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। आप लोगों ने करके देखना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमने ये चीज की है और हो गई, ठीक हो गई। इसलिए विश्वास तो देखिए, डॉक्टरों पे हम विश्वास कर लेते हैं, एलोपैथी पर विश्वास कर लेते हैं, पर शिव पर भी एक बार विश्वास करके देख लो, और आपका जो ब्लड प्रेशर की समस्या है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। शंकर भगवान की। जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, या अकस्मात अचानक से उसको चक्कर इत्यादि आ जाते हैं, ऐसा भी, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं 21 दिन तक रुद्राक्ष दूध में, ध्यान देना, आज शाम को डाला दूध में, सुबह निकाल दो, सुबह नया दूध रखिए उसमें डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करके जो आज का दूध था ना आपका, उसे 2 चम्मच निकाल के बाकी दूध को आप अपने यूज में कर लो। आज आपने रुद्राक्ष डाला है, शाम को सुबह तक भीग गया, 2 चम्मच अलग निकाल दीजिए, फिर जो दूध है उसको पी लीजिए। ऐसा व्यक्ति जब लगभग 21 दिन तक करता रहेगा, 21 दिन तक कह रहे 40% फायदा उस व्यक्ति का हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा? 40%। जो मिर्गी का जो दौरा है, क्योंकि इतनी नसें हैं, पता नहीं कौन सी नस बैठ जाती होगी दिमाग की, या शरीर की कौन सी नस बैठ जाती है, उसका पता तो परमात्मा को ही है। चलो अपनी तरफ से तो हमारे जो चिकित्सक है वही पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जहां हमारा प्रयोग खत्म हो जाता है, वहां से आगे शिव का उद्योग शुरू होता है। इसलिए ऐसा आप करें। मिर्गी का दौरा आपका कह रहे हैं 21 दिन तक 40%। इसका मतलब ये है कि 21 का डबल कितना हो गया? 42। मैथ मेरा कम है, मैं कम पढ़ा हूं ना, इसलिए 21 तो ना 42 दिन तक कितना हो गया? 80%। ये मान के चले आपकी 50 दिन, 50 दिन तक हर रोज आप ऐसा। पर एक बात है, इसमें बीच में कभी आपका कोई नागा नहीं होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए आपकी, आपको दैनिक ये करना है। अगर आपने बीच में एक दिन भी छोड़ दिया तो फिर उसका पुण्य नहीं है। आप ऐसा करें। किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी है, मनोरोगी, मानसिक परेशानी, परेशान रहता है व्यक्ति, नर्वस रहता है हमेशा, ऐसे व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष, इसमें कंडीशन आ गई, इसमें हर कोई रुद्राक्ष नहीं चलेगा, इसमें 4 मुखी चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर के उसको आप आधा दूध आधा पानी लेकर के उसमें डाल दीजिए रुद्राक्ष को, और उसको लगभग दूध पहले उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसमें डालिए, क्योंकि 2 दिन तक उसमें रखना है उसको। 2 दिन के बाद उस रुद्राक्ष को निकाल करके जो दूध है, बचा हुआ दूध है, उस दूध को पी लेना चाहिए। और रुद्राक्ष कौन सा होना चाहिए? 4 मुखी रुद्राक्ष। ऐसा करने से व्यक्ति के जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा बोला। जिस व्यक्ति को पुरानी खांसी हो, खांसी हटती नहीं, हर एक मौसम में इन्फेक्शन, और हर एक मौसम में बुखार, खांसी, खास करके मैं तो खांसी की बात कर रहा हूं, और किसी को खांसी हो जाए, ऐसी पुरानी खांसी हो, उसकी जा नहीं रही है, तो उस व्यक्ति को 10 मुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष लेकर के, ध्यान देना, कम से कम 20 लोग तो हमारे पास भी हैं जिनकी पुरानी खांसी जा नहीं रही थी, और भगवान शिव की कृपा के द्वारा ऐसा पुण्य हो गया कि उनकी जो पुरानी खांसी है इससे ठीक हो गई। रुद्राक्ष उसमें डालिए, और भगवान शिव का ध्यान देना, रुद्राष्टम का पाठ करें अथवा सुने, जो हम पढ़ते हैं ना, नमामि शमशान निर्वाण रूपम, वो प्रथम हम पढ़ते हैं, उसका जब वो पाठ करता है, लगभग जब वो 11 दिन तक ऐसा कार्य करता है, उस दूध को पी जाता है,
दशमुखी रुद्राक्ष को डालने के बाद कहते हैं ऐसे व्यक्ति की पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। गुरु शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसके बाद प्रश्न कर दिया माँ पारंबा आदि शक्ति पार्वती ने, भोलेनाथ जब आप मुझे इतनी अच्छी कथा सुना रहे हैं तो ये भी सुना दीजिए, जो भगवान जो आपके अश्रु के द्वारा रुद्राक्ष का जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इसमें कितने रुद्राक्ष होते हैं और उनका रूप क्या क्या है, और किस रोग के लिए वो कारगर साबित होता है, और किसको धारण करने से क्या पुण्य मिलता है। भगवान शिव बोल रहे हैं, सबसे पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष। क्या आता है जी? एक मुखी रुद्राक्ष। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रद। भगवान शिव बोल रहे हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो साक्षात मैं ही हूं, यानी शिव हूं। क्या बोला जी? एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का मतलब यह है कि गले में आपने शिव को ही धारण कर लिया। और साथ में भगवान शिव ये भी बोल रहे हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष आपका है वो बहुत दुर्लभ है, वो आसानी से नहीं मिलता। और अभी भी खोज बहुत करते हैं लोग कि एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, लाखों में उसकी आज भी कीमत है, दुर्लभ है। जो रुद्राक्ष का पेड़ है, लाखों रुद्राक्ष उसमें होते हैं, उन लाखों में कहीं 2 दाने होंगे रुद्राक्ष के, उसमें जो एक मुखी होगा। ध्यान देना, भगवान शिव बोल रहे हैं क्योंकि जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव है, और वो एक मुखी रुद्राक्ष का जो देवता है, जिसे अधिष्ठात्री देवी होती है ना, उस प्रकार से देवता भी होता है, वो है सूर्य। एक मुख का, एक मुखी रुद्राक्ष का कहते जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उस व्यक्ति को यदि नेत्र की यानी कि आंखों की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, हृदय की समस्या हो, माइग्रेन इत्यादि की, जिसको हम बोलते हैं सिर दर्द इत्यादि की समस्या हो, चक्कर आता हो और आधे सिर में दर्द रहता हो, ऐसी किसी की समस्या है, भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद, एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करने के बाद, विद्वानों के हाथों के द्वारा, ब्राह्मण के हाथों के द्वारा शिव पिंडी के सामने प्रतिष्ठा करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद व्यक्ति को वो धारण करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं ब्रीं रुद्राक्षाय नमः, इस मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, कहते हैं उस व्यक्ति के ऊपर शिव की पूर्णतः कृपा हो जाती है और ये सब रोग से उसको छुटकारा मिल जाता है। समझ आ गया? आप बोलो सामने क्या लेना है, समझ रहे? हाँ? अब कल के लिए आप भूल जाओगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप गूगल में सर्च मारोगे। हाँ जी, गूगल आपको कुछ और ही बताएगा, वहां कोई और ही बैठा है, उसको शास्त्र से पता नहीं मतलब है भी नहीं है, उसे शिव पुराण पढ़ा भी है नहीं या नहीं, उसको कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ और ही बताएगा और फिर आप वैसे करेंगे और उसका पुण्य मिलेगा नहीं। जब पुण्य नहीं मिलेगा फिर आप याद करेंगे कि क्षेत्राम भारद्वाज के घर में जब शिव पुराण हो रहा था उस दिन ढंग से अगर सुन लिया होता या लिख लिया होता तो शायद आज कुछ होता। हाँ जी, या फिर ऐसा सोचेंगे तुम्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, फिर तुम वैसे तो है नहीं कि मेरी रिपोर्टें तुम्हारी डॉक्टर साहब देते हैं रिपोर्टें कि अभी हाफ टाइम हुआ बाहर, तुम रिपोर्टें दिखाने लगे जाओ। हाँ, अगर आप इस कथा को YouTube में भी सुनना चाहेंगे, इसी कथा को जो सुन रहे हैं ना भी इसी कथा को, तो YouTube में भी इस कथा को आप सुन सकते हैं। वैसे तो सामने लगा है, कहीं पे फ्लेक्स भी लगा है YouTube का, नहीं तो आप आचार्य उमेश कृष्ण शर्मा आप सर्च कर सकते हैं। जो हर रोज की कथा है ना YouTube में आ रही है, वहाँ पर हर रोज इस कथा को दोबारा आप सुन सकते हैं। पर वो तो फिर YouTube की बात है, उसमें पता नहीं आधी बातें कट जाए। हाँ, असली बड़ा YouTube तो ये है जो चल रहा है। हाँ जी, हम सोचते नहीं कोई बात नहीं, कथा तो आजकल टीवी में भी सुनते हैं, जरूरी थोड़ी है वहां जाना है। हमने कहा टीवी में तो
गाजर के हलवे की भी ऐड आती है, फिर खाओ स्क्रीन तोड़ के। हाँ जी, गाजर का हलवा आता है ना, बढ़िया ऐड, और देख के लगता है कि शायद खींच लूं खा लूं, पर वहां सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। खाने के लिए तो आपको गाजर लाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। वही बात कथा की है। टीवी में तो सिर्फ गाजर के हलवे तरह वो ऐड है, वहां उसकी गारंटी नहीं हम दे पा रहे हैं कि वो असली है कि नकली है। पर हाँ, ये जो हलवा यहाँ पर कथा का चल रहा है, ये तो बिल्कुल लाइव हलवा है। इसको तो आपका इतना फर्क है वहां यहाँ का। एक खाने का अलग मजा है और एक देखने का, इसको दिन रात का फर्क है ही है ना। बोलिए, फर्क है। हाँ, तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव, इसके बाद दो मुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव बोल रहे हैं, द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व कामा फल प्रद। भगवान शिव बोल रहे हैं, देवी पार्वती जो दो मुखी रुद्राक्ष हैं वो अर्धनारेश्वर है, शिव और पार्वती, दो मुखी रुद्राक्ष। ध्यान दीजिए क्या है, शिव और पार्वती। कह रहे जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है, शिव और पार्वती की कृपा, ध्यान देना, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी हो जाती है। जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को दो मुख वाला, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रतिष्ठा इत्यादि करने के बाद, शिव का पूजन करने के बाद दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और ध्यान देना, जिस व्यक्ति को फेफड़े की बीमारी हो, रोग की निवृत्ति, जिस व्यक्ति को फेफड़े की हो, गुर्दे की बीमारी हो या किडनी की दिक्कत हो, ऐसे व्यक्ति को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव बोल रहे हैं, त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षादं सदा सदा। कह रहे जो त्रिनेत्र है वह महाकाली का रूप है। मां गौरा का जो विशाल काय रूप है, डरावना रूप है, काली का प्रचंड आवेश है मां का। तीन मुखी रुद्राक्ष देवी तुम्हारा स्वरूप है। कह रहे हैं जिस व्यक्ति को आप बहुत सारे टॉनिकें खा रहे हैं, बहुत सारा भोजन भी कर रहे हैं, अच्छा पौष्टिक आहार भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी कमजोरी नहीं जा रही, खाते बढ़िया हैं, समय से खाते हैं, फिर भी व्यक्ति कमजोर है, या फिर जिस माँ को, जिस बहन को मासिक धर्म में, ध्यान देना, मासिक धर्म के समय में बहुत पीड़ा होती हो कि महाकाली स्वरूपा है, ऐसी देवी को, ऐसी मां को वो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसमें उतारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो साक्षात काली रूप है। और तीसरी बात, इसको लाल रेशमी धागे में पिरोकर रविवार के दिन भगवान शिव के सानिध्य में पहनना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्या विमोहित। जो चारमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा है। ब्रह्मा के कितने मुख हैं जी? जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। चार मुख हैं। देखा ब्रह्मा को आपने? तब कैसे बोल रहे हैं? सुना है, सुना है। किसने बोला है चार मुख है? शिव ने बोला है। किसने बोला है? शिव महापुराण में बोला है। कब सुना आपने? कल परसों की कथा में सुना। ध्यान देना, जिस फोटो में ध्यान देना, कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान देना, भगवान शिव के तो अनेकों रूप हैं, भगवान विष्णु के भी अनेकों रूप हैं, तो ब्रह्मा का रूप एक ही है। ब्रह्मा के मुख चार है, वो उनकी पहचान है।
एक मुख वाले ब्रह्मा नहीं, चार मुख वाले ही ब्रह्मा है। और कहते हैं जो चार मुखी रुद्राक्ष हैं ये साक्षात ब्रह्मा हैं। जिस व्यक्ति को, ध्यान देना, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे या मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान होना चाहिए, या खास करके ब्राह्मणों के लिए किसी को विद्वान अपना बेटा धर्मशास्त्रों में बनाना है, या फिर दूसरे वर्ण के जितने भी लोग हैं, आप में से अपने बच्चों को जो अच्छा पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, सब बनाना चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई निरक्षर रहे, ऐसा तो कोई चाहता नहीं है। लेकिन फिर भी जो ऐसा चाहने वाले लोग हैं, या फिर बड़े हो गए, यानी कि मान लो अब बुद्धिमान हो गए, अब मालूम हुआ हमें कि हमें कुछ करना है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव का भजन पूजन करने के बाद चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति का बुखार ना उतरता हो, पानी में चार मुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए, लगभग 12 घंटे तक भिगो के रखिए, उसके बाद उस पानी को पिलाइए, व्यक्ति का जो बुखार है वो उतर जाएगा। या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप साथ में कर सकते हैं, जिससे कि बुखार उतर जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। जब कोरोना काल था, बहुत सारे लोगों पर ये उपाय किए गए हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो कोरोना काल में जो बुखार आ रहा था, स्वतः ही शिव की कृपा से वो बुखार उतर रहा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस व्यक्ति को भजन कीर्तन सीखना है, जानना है, कोई ऐसा सोचे मैं भी भजन गाऊं, तो उसको चार मुखी रुद्राक्ष। कितने लोग चाहते कि मैं भजन गाऊं? हाँ जी, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि भजन गाऊं। हाँ जी, कितने लोग ये चाह रहे हैं कि हम गीत गाएं? आप मत गाइए प्रभु, आपको नहीं कह रहे हैं, मम्मी से कह रहे हैं। इसलिए गीत, सुंदर गीत, गीत में भी परमात्मा का नाम छुपा होता है, ध्यान देना। राम तेरी गंगा मैली, क्यों भारद्वाज जी आपके समझ में देखा है गीत, है ना? अब बुआ जी हंस रही है। राम तेरी गंगा मैली, हो गई पापियों के पाप धोते धोते। कितना सुंदर था मामा जी, आपके समय के थे। अब तो हम तो अब जान रहे हैं कि बड़ा सुंदर गीत, उस समय तो गीत लिखने वाले बड़े अच्छे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या सुंदर गीत था। मेरा रंग दे बसंती चोला। अरे उन वीर जो भूखे प्यासे हमारे भाई, हमारे पिता तुल्य, जो बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मन की गोलियां खाते हैं। हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा आंखों में भर दो पानी। कितना सुंदर है। हाँ, कोई इतने सुंदर गीत थे। कहते हैं जो ऐसे भी गीत गाते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, जिसमें राम का कोई नाम हो, वो गीत भी सार्थक है। जिन गीतों में सिर्फ संसार छुपा हो, ध्यान दीजिएगा, जिन गीतों में सिर्फ अश्लीलता छिपी हो, ऐसे गीतों को नहीं गाना चाहिए। वो भी एक अधर्म के पथ की ओर ले जाने वाली बात है। अपने मन को प्रयास करो, यदि आपकी इच्छा है भजन सुनो। अब तो सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब सबके पास है, इसमें आप कोशिश करो और चार मुखी रुद्राक्ष धारण करो, भगवान शिव को प्रणाम करो, उसके बाद प्रयास करो, अभ्यास करो, और चार मुखी रुद्राक्ष पहनने मात्र से ही भगवान शिव की ऐसी कृपा पर हो जाएगी, आप भी भजन कीर्तन गाना शुरू कर देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। पंचवक्त्रम स्वयं रुद्र काल अग्नि निर्मित प्रभु। इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष जो लिख रहे हैं वो लिखिए। भगवान शिव बोल रहे हैं जब पंचमुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात पंचमुखी महादेव है। कौन है जी? आपने पंचमुखी महादेव के दर्शन किए हैं? हाँ जी ना जी बोलो जल्दी से, समय कम है, 4 बज रहे हैं।
यूं करे, हाँ जी ना जी बोलो, नहीं किए हैं, लेट जाइए। लडेश्वर महादेव पंचमुखी है। हाँ जी, कौन से हैं वो? पंचमुखी महादेव है। पर आप तब जाएंगे, भूत प्रेत फंसेगा तभी जाएंगे, लेट बाकी डरते हैं आते जाएंगे। हाँ, वो भूत भावन है। भूत भी जिनके सामने आरती करने लग जाते हैं, प्रेत भी जिनके सामने आरती करने लग जाते हैं, ऐसे पंचमुखी महादेव। इनके 5 मुख है। भगवान शिव के 5 मुख भी हैं। ऐसी अवतार की कथा भी भगवान शिव की आएगी। जब पंचमुखी महादेव की कथा आएगी तो आप सुनने को मिलेगा। और अभी पंचमुखी रुद्राक्ष की बात हम कर रहे हैं। साक्षात पंचमुखी, ध्यान देना, जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव है। और इसको धारण करने से व्यक्ति को कभी भी मधुमेह की बीमारी नहीं होती, शुगर की बीमारी नहीं होती। जिनको तो हो गई है वो तो कंट्रोल हो सकती है, पर जिनको अभी नहीं है वो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। और कहते हैं जो 5 मुखी रुद्राक्ष के माला का जाप करता है, उसका जो जाप उस माला के द्वारा होता है, उसका 100 गुना पुण्य मिलता है। क्या मिलता है जी? 100 गुना। इसलिए जो ब्राह्मण बंधु होते हैं ना, पंचमुखी रुद्राक्षी होता है माला। जो माला होती है ना जप करने के लिए, तो पंचमुखी ये मिलता बड़ा आसानी से है, कहीं भी मिलता है। जो धारण किए है ना रुद्राक्ष, सब लोगों के पास अभी है, ये सब पंचमुखी है कि आसानी से मिलते हैं, क्योंकि ये एक वृक्ष में 80% होते हैं। जब रुद्राक्ष का पेड़ देखोगे ना तो 80% उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष ही होता है। और उसके बाद क्या कहा, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या हो, पानी में पंचमुखी रुद्राक्ष के लगभग 5 दाने भिगोइए, पानी में रखिए। और उसके बाद लगभग 24 घंटे के बाद उस पानी में से रुद्राक्षों को निकालिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए, ध्यान देना। और फिर उसको घोलिए। घोलने के बाद 1-1 चम्मच उसका पीते रहिए जब तक वो खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरा प्रयोग साथ में करें। दूसरा, जब ऐसा करते हैं, कह रहे जो मधुमेह है काफी हद तक उसका ठीक हो जाता है। भगवान शिव बोल रहे हैं, कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो कार्तिक का रूप है। मैं आपको क्यों रुद्राक्ष की महिमा सुना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे काम की है और हम इसमें उलझ जाते हैं कि पता नहीं कौन सा रुद्राक्ष कैसे पहने। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, 6 मुखी जो रुद्राक्ष है कार्तिक, क्योंकि भगवान शिव के जो पुत्र हुए कार्तिक हुए हैं, उनके 6 मुख है। कथा आएगी शिव महापुराण में, सुनने को मिलेगा कि भगवान के 6 मुख, भगवान कार्तिक के 6 मुख क्यों हुए। ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिस व्यक्ति को बेचैनी हो। बेचैनी, रात को चलता हो, रात को बोलता हो, ऐसे लोग बहुत हैं जो अपनी पूरी पोल कर रात को खोलते हैं। हाँ जी, गुनगुनाने की आदत होती है ना, ऐसे है कोई, देखें आपने ऐसे किसी को? ऐसे व्यक्ति के लिए, या किसी को हार्ट की समस्या होती हो, दिल की समस्या हो, दिल की प्रॉब्लम हो, ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। सप्तवक्त्रो महेशानी भयंगो नाम नामता। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो लक्ष्मी का रूप है। किसका रूप है जी? लक्ष्मी का रूप है। जो आपने वो गोदरेज की अलमारी रखी है ना अपने घर में, हाँ जी, जो गोदरेज की अलमारी है ना, शाम को देख लेना वहां जाके, और जब अलमारी खोलोगे उसके अंदर एक छोटा सा लॉकर होता है, हाँ जी, उसको खोलना। उसके उसमें जो पैसे रखे ना अपने, हाँ हाँ मुझे पता रखे, वो 7 मुखी रुद्राक्ष लाल कपड़े में बांध करके उसमें रख देना चाहिए। लक्ष्मी का रूप है। या फिर जो दुकानदारी करते हैं,
हाँ जी, जो दुकानदार तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, है? हाँ, जो दुकानदार है उनके लिए मैं कह देता हूँ, उनको अपने जो आपका क्या बोलते हैं आप उसको, गोलक बोलते हैं, गोलक नहीं बोलते, हाँ, गल्ला, हाँ, उस गल्ले में रख देना चाहिए। पर जो गल्ला आपका होना चाहिए वो आपके पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, ठीक है जी, या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। और वहां पर आप उस गले में यह रुद्राक्ष आप रख दीजिए। अथवा 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 इसका जो देवता है वो है शनि। सप्तमुखी रुद्राक्ष का जो देवता है वो शनि है। जिस व्यक्ति को शनि की महादशा है या शनि की 7.5 है, बोलते हैं ना, ये है, ये समस्या चल रही है शनि की। आप शनि मंदिर इत्यादि जाते ही है ना, इससे अपने जैसे उपाय बताते हैं, वो सब काम तो होते होते हैं, पर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार के दिन पहनना चाहिए। जिस व्यक्ति को हड्डियों का दर्द रहता हो और जोड़ों का दर्द रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, जो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। रुद्राक्षश्च अष्टाभ्यश्च वसुमूर्ति व्यच भैरव। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो भैरव का रूप है। किसका रूप है जी? धारण करना चाहिए, ध्यान देना। बहुत सारी माताओं को ऐसी समस्या रहती है, तो 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। और कहते हैं व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष करने से पूर्ण आयु जीता है। अगर आप स्वस्थ हैं, कोई समस्या है नहीं, तो आप अपने पूर्ण आयु जीना चाहते हैं, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गुरु शंकर भगवान की जय। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृता। इसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। 9 मुखी रुद्राक्ष वो साक्षात कपिल मुनि का अवतार है। कपिल मुनि, ध्यान देना, जिस व्यक्ति को, ध्यान देना, गायनी की जिस माता को समस्या है, स्त्री रोग जिसको बोलते हैं ना, स्त्री रोग की जिसको समस्या है, कोई भी समस्या स्त्री माताओं की जो मैं यहाँ से ना कह सकता हूँ, आप उसके बारे में जानती है। अपने जो आपके रोग है, उन रोगों के बारे में उनको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए व्यक्ति को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और लाल रेशमी धागे में सोमवार के दिन उसको धारण करे और माता का वो रोग ठीक हो जाता है। और क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात नव दुर्गा का रूप है। दुर्गा मैया की जय। इसके बाद 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात जनार्दन है, भगवान विष्णु। ध्यान देना, जिस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की कामना हो वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का पूजन करने के बाद, भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद सोमवार के दिन उसको पहने। और पढ़ाई इत्यादि में भी अगर कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा हो, उसको पढ़ाई में भी उसका लाभ मिलेगा। और जो पढ़ाई नहीं करता है, जो घर में ही रहता है और जिसका विवाह हो चुका है, पुत्र की कामना है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष वह धारण करे। बोले शंकर भगवान की जय। एकादशो मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, हे पार्वती, जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वह मेरा ही रूप है, क्योंकि एकादश रुद्र अवतार हुए, 11 रुद्र हुए। कितने रुद्र हुए जी? जिसमें का हनुमान जी भी हैं। जितने भी मेरे 11 अवतार रुद्र अवतार है वो मेरा ही रूप है, मेरे अवतारों का रूप है एकादश ये रुद्राक्ष। जो व्यक्ति इस एकादश, ध्यान देना, रुद्र स्वरूप 11 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है,
उस व्यक्ति का मन धर्म की ओर लगता है, उस व्यक्ति से शराब इत्यादि छूट जाती है, उस व्यक्ति से व्यसन इत्यादि छूट जाते हैं। और अपने जो लाइन है उसकी जो एक धर्म की जो एक जगह, असली जगह उसकी है धर्म, जो अधर्म को छूट जाता है, जिससे वो एकादश रुद्र यानी कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को मिल जाता है। बोले शंकर भगवान की। जिस व्यक्ति को शराब छोड़नी हो ना, यहाँ कोई है ऐसा? यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे पता है ना, तुम्हारे घर में भी कोई नहीं, मुझे पता है। पर मैं ये कह रहा हूँ जिसके है वो 11 मुखी रुद्राक्ष उसको पहनाए, पर ऐसा पहनाना जो पहन सके, ऐसा ना कहीं तुम्हारी 32 निकाल दिए उसने। आज पहना दिया तुमने, शाम को आ गया हो प्रेत बन करके, क्या पहनाया तुमने? हाँ? अगर कोई छोड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो उसको पहनावे। द्वादशाभ्याम तो रुद्राक्षम धार्यत केशदेश के। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, 12 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसको ENT की समस्या हो। किसकी जी? हाँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैंने पढ़ा है ENT स्पेशलिस्ट पढ़ा है वहाँ पे। फिर मैंने बोला E से ईयर, N से नोज होता होगा, हाँ? और T से टीथ होता है, हाँ थ्रॉट होता है कोई। इसका मतलब ENT की समस्या होती है, गला, नाक, कान इत्यादि। यहाँ से ऊपर की जिसको कोई समस्या रहती है, ENT की प्रॉब्लम जिसको रहती है, उसको कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? वो दीजिए। हाँ, 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या किसी का बेटा जल्दी से ना बोल रहा हो, उम्र होगी 4-5 साल, बोल नहीं रहा है, अभी तोतला बोलता है या कम बोलता है, ऐसी समस्या है, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, पानी में भिगोइए, उस पानी को पिलाइए, अथवा पानी में आप घिसिए, जैसे चंदन घिसते हैं ना वैसे घिसिए और उसको चटाइए। और जो बच्चा है बहुत जल्दी बोलने लग जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष की ऐसी मत होता है। त्रयोदशो मुखो देवो विश्वदेव अवतारः। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात विश्वदेव है। जो व्यक्ति संपूर्ण सुख की कामना के साथ 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। तो शंकर भगवान की चतुर्दशो मुखो योहा रुद्राक्ष परमा शिव। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात शंकर का अवतार है। किसका अवतार है जी? एक मुखी रुद्राक्ष शिव है और 14 मुखी शंकर है। ध्यान देना, वो शिव का ही रूप है। जैसे एक त्रेता में राम बन गए, द्वापर में कृष्ण बन गए। जब शांत स्वरूप बैठते हैं वो शिव हैं, और जब वह पालन करने में आ जाते हैं वो शंकर बन जाते हैं। जब वो संहारक देवता बनते हैं तब वो रुद्र बन जाते हैं। इसलिए ये शंकर का रूप है। जिस व्यक्ति के अंदर, ध्यान देना, परमात्मा के पाने की चाह हो, मैं अपने जीवन में अपने इष्ट की, अपने आराध्य की साक्षात में दर्शन कर सकूं, ऐसे व्यक्ति को 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और भगवान के पंचाक्षर मंत्र का वह उच्चारण करता रहे, भगवान शिव के, उसको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाती है। शंकर भगवान की। इसके बाद एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। गौरी शंकर कैसे? ध्यान देना, जिस प्रकार से उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, जिस प्रकार से जुड़वा केला होता है, जुड़वा केला देखा है आपने? डबल होता है और आपस में ऐसे मिला हुआ रहता है जुड़वा केला। इसी प्रकार से जुड़वा रुद्राक्ष रहता है। अगर आप जुड़वा रुद्राक्ष आपको मिल जाता है, भगवान शिव बोलते हैं वो गौरी और शंकर का साक्षात अवतार स्वरूप है।
जो व्यक्ति अपने, ध्यान देना, पूर्व काल के किए गए अपराधों से निवृत्ति चाहता है, पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति पाना चाहता है, उस व्यक्ति को यह गौरी शंकर रुद्राक्ष, ध्यान दीजिएगा, धारण करना चाहिए। और सोमवार का ही दिन हो, खास करके श्रावण मास हो, और श्रावण मास में इसको आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहाँ पूजन अर्चन बंदन करेंगे, उसके बाद रुद्राक्ष अभिषेक इत्यादि करवाएंगे। इस जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष के ऊपर भी आप अभिषेक करेंगे, इसका विधिवत प्रतिष्ठा इत्यादि आप करेंगे। उसके बाद जब आप उसको धारण करेंगे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष के द्वारा कहते हैं इसकी जो संतानें हैं, इस व्यक्ति की जो संतानें हैं वो पूर्ण आयु जीती है, पूरी आयु जीती है, महामृत्युंजय देवता है वो। ऐसा भगवान शिव बोलते हैं। बोले शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। ये आपने रुद्राक्ष का गायन सुना। इसके बाद प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी से नारद जी ने कि प्रभु, भगवान शिव का पूजन सोमवार को ही क्यों होता है? अधिकतर पूजन तो रोज होता है, पर सोमवार ही शिव का क्यों हुआ? ध्यान देना। और दूसरी बात कही कि अगर सोमवार के होता है तो सोमवार के दिन कौन सा कार्य हुआ है? तो इधर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई घटना है। आप विस्तार पूर्वक सुने क्यों भगवान शिव का सोमवार के दिन की महत्वता है और शिव का सोमवार क्यों माना जाता है, और सोमवार के दिन पूजन करने से, रुद्राभिषेक करने से कौन सा पुण्य क्यों मिलता है, ये प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी से। और माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया। इसके बाद क्या बोला? जो भक्ति और भाव और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है, समझो आज तक के जितने भी सोमवार बीत गए हैं, उन सोमवारों में जो व्रत करने का पुण्य है, उस व्यक्ति को शिव महापुराण के अंतर्गत वो पुण्य मिल जाता है, जितने आज तक बीते हुए सोमवार है। देखो कितनी बड़ी कृपा। कथा हमें क्या दे सकती है? कथा हमें वो दे सकती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो कभी तुम खरीद ही नहीं सकते। सोमवार का, एक सोमवार का व्रत किया होगा आपने, 16 सोमवार का व्रत किया होगा, 100 सोमवार का व्रत किया होगा, उतना ही पुण्य मिलेगा ना। अब शिव महापुराण में इस कथा सुनने से आपकी जिंदगी के आज तक के जितने सोमवार आज तक बीते हैं, उन सोमवारों में जो व्रत करने का पुण्य आपको मिलना था, वो शिव महापुराण के अंतर्गत इस सोमवार की कथा सुनने मात्र से वह पुण्य मिल जाता है। ऐसा कहा। पर ध्यान देना, आज समय हो रहा है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ये जो कथा है ये बहुत विस्तारित कथा है, विस्तार से कथा सुननी पड़ेगी, इसमें बहुत सारे ज्ञान हमें मिलेंगे, पर हम इसकी शुरुआत करेंगे। पहले क्या कहा? भक्ति के साथ इस कथा को सुनना पड़ेगा, तब जाके सोमवार के व्रत का पुण्य मिलेगा। ध्यान देना। कैसी भक्ति? यहाँ कहा प्रवासी नगर की जय सब पाजा, जय भोलेनाथ तेरी जय शान की सेवा, हृदय के कौशलपुर राजा, जय भोलेनाथ तेरी जय शंभोनाथ, करल सुधारी को करही मिताई, जय भोलेनाथ तेरी जय शंभुनाथ, गोपद सिंधु नल शीतलाई, जय भोलेनाथ तेरी जय शंभुनाथ, गरुड़ समेरु तीनों समलाई,
शिव शंकर महाराज की जय। बस इस